चलिए आज समझते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खासकर जो जन सुविधाएं होती हैं उनको लेकर सरकार की भूमिका आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये हमारे देश के कई हिस्सों का एक बहुत ही आम नज़ारा है और इसे देखकर एक सवाल मन में उठता है कि आखिर ये लाखों लोगों के लिए रोज की सच्चाई क्यों बनी हुई है। यही सवाल हमें आज के टॉपिक के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। आज हम देखेंगे कि जन सुविधाएं क्या होती हैं, फिर चेन्नई में पानी की क्या असलियत है उसे समझेंगे, सरकार की भूमिका का विश्लेषण करेंगे, सरकारी और प्राइवेट सर्विसेज के बीच का फर्क जानेंगे और आखिर में इस पूरे मुद्दे को हमारे जीवन के मौलिक अधिकार से जोड़कर देखेंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये जन सुविधाएं या पब्लिक फैसिलिटीज़ होती क्या हैं? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूँ तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जन सुविधाएं मतलब वो जरूरी सेवाएं जो हर किसी को मिलनी चाहिए। और इनकी सबसे खास बात पता है क्या है कि एक बार ये बन जाती हैं तो इनका फायदा बहुत सारे लोग एक साथ उठा सकते हैं। सोचकर देखिए, एक स्कूल बनता है तो हजारों बच्चों को शिक्षा मिलती है, या एक सड़क बनती है तो लाखों लोगों के आने जाने का जरिया बन जाती है। जैसे कि हेल्थ केयर सर्विसेज, साफ सफाई, बिजली, बस ट्रेन जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, स्कूल कॉलेज, और हाँ, सबसे जरूरी पानी। मतलब ये वो चीजें हैं जिनके बिना आज की जिंदगी सोच भी नहीं सकते, है ना। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए असलियत देखते हैं। इन सुविधाओं की जमीनी हकीकत को समझने के लिए हम चेन्नई चलते हैं और वहां के 4 अलग-अलग घरों की कहानी से पानी की सप्लाई को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पहली कहानी अन्ना नगर की है, एक काफी पॉश इलाका जहां श्री रामा गोपाल रहते हैं। यहाँ नलों में 24 घंटे पानी आता है, इतना कि बगीचे तक हरे भरे रहते हैं। और अगर कभी पानी की सप्लाई में कोई दिक्कत आ भी जाए तो बस एक फोन करना होता है और पानी का टैंकर दरवाजे पर आ जाता है। अब चलते हैं माइलापुर। यहाँ सुब्रमण्यम अपने अपार्टमेंट में रहते हैं, जहाँ म्यूनिसिपैलिटी का पानी हर 2 दिन में एक बार आता है। अब अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यहाँ के लोगों को हर महीने 500 से 600 रुपए खर्च करके प्राइवेट टैंकरों से पानी खरीदना पड़ता है। सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के बजट पर ये एक एक्स्ट्रा बोझ है। इसके बाद कहानी है मांदीपक्कम की, जहां शिवा किराए के मकान में रहते हैं। यहाँ हालात और भी मुश्किल हैं। पानी 4 दिनों में सिर्फ एक बार आता है। पानी की कमी इतनी ज्यादा है कि शिवा अपने परिवार को भी अपने साथ चेन्नई में नहीं रख पाते और पीने के पानी के लिए उन्हें खरीदी हुई बोतलों पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। और आखिर में हम सैदापेट की एक झुग्गी बस्ती में पद्मा से मिलते हैं। यहाँ लगभग 30 झोपड़ियों के लिए सिर्फ एक नल है, और वो भी दिन में 2 बार सिर्फ 20-20 मिनट के लिए आता है। इस थोड़े से समय में एक परिवार को मुश्किल से 3 बाल्टी पानी ही मिल पाता है। जरा सोचिए, कितना समय और मेहनत सिर्फ पानी भरने में ही चली जाती होगी। तो ये तस्वीरें देखिए, एक ही शहर लेकिन 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ पानी की कोई कमी नहीं और दूसरी तरफ पानी की हर बूंद के लिए एक लंबा संघर्ष। ये सिर्फ पानी का बंटवारा नहीं है, ये अवसरों का भी बंटवारा है। इन कहानियों से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या चेन्नई में सच में पानी की कमी है या फिर असली प्रॉब्लम पानी के गलत या असमान बंटवारे की है। ये तो साफ है कि कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा मिल रहा है, जबकि बाकियों को अपनी जरूरत के हिसाब से भी नहीं मिल पा रहा। और जब सवाल बराबरी का उठता है तो बात आती है जिम्मेदारी की। अगर सुविधाएं सब तक बराबर नहीं पहुंच रही तो ये पक्का करना किसका काम है। और यही हमें हमारे अगले हिस्से की ओर ले जाता है कि सरकार की भूमिका क्या है। तो देखिए, जवाब बिल्कुल साफ है। ये सरकार का एक सबसे जरूरी काम है कि वो जन सुविधाओं को हर एक नागरिक तक पहुंचाए, वो भी बिना किसी भेदभाव के। लेकिन सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी सरकार की ही क्यों, प्राइवेट कंपनियां क्यों नहीं। क्योंकि सरकार का मकसद लोगों का कल्याण करना होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं। जबकि प्राइवेट कंपनियां तो सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए काम करती हैं। वो अपनी सेवाएं सिर्फ उन्हीं को देंगी जो उनकी कीमत चुका सकते हैं। चलिए इसी फर्क को जरा और गहराई से समझते हैं। ये असल में सुविधा तक पहुंच और उसे अफोर्ड कर पाने की क्षमता का पूरा मामला है। ये टेबल देखिए, इससे पूरी बात साफ हो जाएगी। सरकारी सुविधाओं का लक्ष्य सबका कल्याण है और उनकी पहुंच सभी तक होनी चाहिए, चाहे वो पैसे दे पाएं या नहीं। वहीं प्राइवेट सुविधाएं तो प्रॉफिट पर चलती हैं और वो सिर्फ उनके लिए हैं जो पेमेंट कर सकते हैं।
दोनों के लक्ष्य बिल्कुल अलग हैं। एक का मकसद बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना है, तो दूसरे का पैसा कमाना। तो इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? देखिए, जब प्राइवेट स्कूल और अस्पताल बढ़ते हैं तो अच्छी शिक्षा और हेल्थ केयर महंगी हो जाती हैं। नतीजा, ये ज़रूरी सुविधाएं सिर्फ अमीर लोगों तक ही सिमटकर रह जाती हैं और इससे समाज में गहरी खाई पैदा होती है। और बस यहीं पर ये मुद्दा सिर्फ एक सेवा या सुविधा का नहीं रह जाता, ये सीधा सीधा हमारे जीवन के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से जुड़ जाता है। इस बारे में बात करते हुए एक शब्द बार बार आता है, यूनिवर्सल एक्सेस यानी सार्वभौमिक पहुंच। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई सुविधा मौजूद हो, बल्कि ये भी है कि हर कोई उस तक फिजिकली पहुंच सके और उसका खर्च भी उठा सके। मतलब पहुंच और अफोर्डेबिलिटी दोनों जरूरी हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये हमारे संविधान में लिखा एक अधिकार है। भारत का संविधान आर्टिकल 21 के तहत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा मानता है। ये एक कानूनी गारंटी है। तो आर्टिकल 21 का साफ साफ मतलब ये है कि हर इंसान को, चाहे उसकी आर्थिक हालत कैसी भी हो, अपनी रोज की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त और किफ़ायती दामों पर पानी मिलना ही चाहिए। ये सरकार की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। और हाँ, ये अधिकार सिर्फ पानी तक ही नहीं है। हमारे संविधान में स्वास्थ्य, सफाई और 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा जैसे अधिकारों को भी मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया है, जो सीधे तौर पर इन्हीं जन सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या हमारे देश में जन सुविधाओं का बंटवारा वाकई में पर्याप्त और निष्पक्ष है? चेन्नई की कहानी और हमारे संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानने के बाद ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।